बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वाक़या नबीना सहाबी के हाथों गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, कोई तुम में से है जो मेरे दुश्मन को कत्ल कर डाले? दुश्मन कौन है? दुश्मन का नाम अबू राफे है। ये अबू राफे चौकों में, चौराहों में, गलियों में, बस्तियों में, गोया हर जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हजूर ने फरमाया कि ऐ सहाबियों, कोई तुम में से है ऐसा जो अबू राफे को कत्ल करके जन्नत हासिल करे? सहाबा मौजूद थे। हर सहाबी के दिल में ये ख्वाहिश थी कि इसको कत्ल करेंगे। इसी मस्जिद नबवी के कोने में एक सहाबी बैठा हुआ था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अबी अतीक है, जो कि आंखों से नाबीना थे। अल्लाह के दरवाजे पर सजदा में गिर जाते हैं। हाथ उठाकर कहता है, ऐ अल्लाह, मैं जंगे बदर, ओहद और खैबर में ना जा सका क्योंकि मैं नाबीना माजूर हूँ। इसका मुझे बहुत अफसोस है। ऐ अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुश्मन को मेरे हाथों कत्ल करा के मुझे जन्नत का टिकट अता फरमा। इस सहाबी की यह दुआ कबूल हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी अतीक मस्जिद से बाहर आए और घर चले गए। घर आकर एक खंजर लिया और अपनी कमीज में छुपा लिया और अबू राफे का महल की तलाश में निकला। 1 मील बाहर इसके महल के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर दरबान खड़ा था। इसे पूछा कि अबू राफे कब आएगा? मैं इससे मिलना चाहता हूँ। दरबान ने देखा कि ये आंख से नाबीना है, कोई सवाली होगा, अबू राफे से सवाल करेगा। इस दरबान ने दरवाजा खोला। चनाचे अब्दुल्ला बिन अबी अतीक अंदर तशरीफ ले आए और एक कोने में बैठ गए। शाम हो चुकी थी, अब तक सरदार नहीं आया था। अब्दुल्ला बिन अबी अतीक ने दरबार के किसी शख्स से पूछा कि सरदार कब आएंगे? पता चला कि रात को आएंगे। चनाचा सरदार इशा के वक्त आ गया। अब्दुल्ला बिन अबी अतीक ने किसी से पूछा कि सरदार कहाँ जा रहा है? पता चला कि वो इस वक्त शतरंज खेलेगा और इसके बाद आराम करेगा। उधर ये सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन अबी अतीक मकान के बलाखाने पर चढ़ गया जहाँ सरदार शतरंज खेल रहा था। चनाचे अबू राफे यहूदी शतरंज खेलने के बाद अपने बला खाने में चला गया। वहाँ जाकर आराम करने लगा। ये सहाबी आंखों से नाबीना थे। इसके दरवाजे पर जाकर बैठ गए। किसी ने कहा, ये सवाली है, शायद ये मांगने वाला है। इस वजह से किसी ने कोई तवज्जो न दी। आधी रात हो चुकी थी, अंधेरा छा चुका था। दरबार के सारे लोग सो चुके थे। इस सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन अबी अतीक ने अंदाजा लगाया कि सरदार कहाँ सोता है। जिस कमरे में सरदार सोता था, इस कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब खराटों की आवाज आई तो इस सहाबी रसूल ने खंजर कमीज के नीचे से निकाला जहां से खराटों की आवाज आ रही थी। बिस्मिल्लाह पढ़ा और खंजर इसके सीने में पेवस्त कर दिया। अबू राफे यहूदी की एक चीख निकली तो दूसरा वार किया, फिर तीसरा वार किया। खून बहता हुआ इसके करीब आ गया। इसने सोचा कि अब ये मर चुका है, इसलिए खून बह रहा है। इसको कत्ल करने के बाद अब्दुल्ला बिन अबी अतीक बलाखाने से बाहर आया और महल की दीवार के ऊपर चढ़कर बैठ गया। दिल में ख्याल आया कि शायद नबी का दुश्मन जिंदा हुआ और ये जिंदा बच गया तो मुझे जन्नत नहीं मिलेगी। अब ये दीवार पर इस नीयत की वजह से बैठ गया कि जब महल से आवाज ना आए कि अबू राफे कत्ल हो चुका है, इस वक्त तक मैं नीचे छलांग नहीं लगाऊंगा। आधी रात का वक्त है। एक आदमी ने तहज्जुद के वक्त ऐलान किया कि ओए लोगो, हमारा सरदार अबी राफे कत्ल हो चुका है। जब अब अब्दुल्ला बिन अबी अतीक ने ये खबर सुनी तो इसी वक्त छलांग लगा दी, जिस वजह से इनका पांव टूट गया था। लेकिन टूटी हुई टांग के साथ ये सहाबी रसूल मदीना की तरफ चला। आहिस्ता आहिस्ता मदीना में पहुंच गया। फजर की अजान के करीब मस्जिद नबवी में पहुंच गया और वजू वगैरह करके इस जगह पर बैठ गया जिस जगह गुज़श्ता कल अल्लाह से दुआ मांगी थी और अल्लाह का शुक्र अदा किया और 2 नवाफिल शुक्राने के अदा किए। अल्लाह ने नबी के दुश्मनों को मेरे हाथों कत्ल कराया। सहाबी रसूल ने नमाज जमात के साथ नमाज पढ़ी। बाद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसल्ले पर बैठे हैं। पैगंबर को किसी ने नहीं बताया कि अबू राफे यहूदी को कत्ल कर दिया गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि आसमानों से जिब्राइल अमीन पैगंबर पर वही लेकर आए और फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, आज रात आपका दुश्मन कत्ल कर दिया गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किसने कत्ल किया? बताया गया कि वो कोने में जो नबीना सहाबी अब्दुल्ला बिन अबी अतीक बैठे हैं, इसने दुश्मन को कत्ल करके जन्नत हासिल कर ली है। हजूर ने लोगों को मुखातिब होकर फरमाया कि ए लोगो, अब्दुल्ला बिन अबी अतीक पर जन्नत वाजिब हो चुके हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अबी अतीक को बुलाया। जब अब्दुल्ला आ गए तो हजूर ने पूछा, ए अब्दुल्ला, तूने कत्ल किया है? फरमाया, अल्लाह के नबी, मेरी दुआ कबूल हुई है। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी टांग टूट गई है। हजूर ने फरमाया, टांग करीब करो। हुजूर ने अपना लाभ नबूवत अब्दुल्ला बिन अबी अतीक की टांग पर लगाया। टांग बिल्कुल सही हो गई। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन अबी अतीक कहते हैं
کہ جب میری ٹانگ پر نبی کا لب لگا تو ٹانگ ایسی ہوگی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی. سبحان اللہ. حاصل بے شک جو انسان نیکی کا کام اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. جیسا کہ اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.